गाइज आज हम देखेंगे फॉर्म वैलिडेशन विद एडवांस जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो गाइज हमने कल प्रीवियस जो वीडियो था हमारा वो फॉर्म वैलिडेशन के ऊपर ही था। उसके अंदर हमने देखा था कि फॉर्म वैलिडेशन कैसे करवाया जा सकता है, वो हमने समझा था। लेकिन उससे भी थोड़ा सा एक स्टेप और एडवांस जाके इसको समझने वाले हैं कि इसकी यूआई कंप्लीट कैसे हो। ठीक है, और उसके बाद में गाइज थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का वो वाला तरीका अलग था, लेकिन आज हम कोई दूसरा प्रोसेस देखेंगे जिससे हम थोड़ा और बेटर फॉर्म वैलिडेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए, लॉग इन विद गूगल, लॉग इन विद फेसबुक, ये तो ठीक है, लेकिन ये स्टेप भी हम बाद में देखेंगे। आज हमारा मेन मकसद रहेगा ये फॉर्म को हम कैसे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से करवा सकते हैं। देखिए गाइस, मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे आके सबसे पहले, और आपको मैं बताऊंगा जैसे सबमिट पे मैं क्लिक करूँगा गाइस तो ये बोल रहा है कि यार प्लीज़ दिस फील्ड, प्लीज़ दिस फील्ड, प्लीज़ दिस, मतलब किसी ने कुछ लिखा ही नहीं है। अगर गाइस मैं यहाँ पे लिख दूँ A2, ठीक है, तो ये बोल रहा है एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स। तो ए, जैसे मैं यहाँ पे ANKIT 23 डाल देता हूँ तो गाइस ये सही हो जाता है। ठीक है, ये मेरा यूज़र नेम है। नाउ मुझे ईमेल डालना है, तो गाइस मैं ऐसे करके ईमेल डाल देता हूँ। और ऐसे ये HTML5 आपको कुछ बोल रहा है कि प्लीज़ इंक्लूड एन @ ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो मतलब मैं यहाँ पे राइट ईमेल डाल देता हूँ, जैसे अंकित जहांगीर। ठीक है, और ये ईमेल मैं यहाँ पे प्रॉपरली असाइन कर देता हूँ, तो ये गाइज परफेक्टली हो जाएगा। फ़ोन नंबर आपको डालने हैं, तो जैसे मैं फ़ोन नंबर कुछ ऐसे डाल देता हूँ तो ये बोल रहा है ये बोलेगा एंटर द वैलिड फ़ोन नंबर, मतलब आप वैलिड फ़ोन नंबर डालो यार। तो यहाँ पे मैं वैलिड फ़ोन नंबर, मैं यहाँ पे जैसे गाइज आपको 10 कैरेक्टर होने चाहिए, इसके अंदर बात इतनी सी है। ठीक है, जैसे मैं 10 कैरेक्टर इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, अब गाइज मैंने यहाँ पे डाले तो ये आप बोल रहा है कि ये सही है। अब अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ कोड, और ये बोलेगा योर पासवर्ड टू शॉर्ट कोड विद डाल देता हूँ मैं, तो ये ठीक है। लेकिन कोड और मैं इतना डाल देता हूँ तो ये बोलेगा योर पासवर्ड आर नॉट मैच्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोड एंड विद डाल देता हूँ। तो ऑलरेडी गाइज सब कुछ सही है। एग्री एंड टर्म्स पे कंडीशन करके आप डेटा है ना एजेक्स के थ्रू या फिर दूसरी बैक एंड की लैंग्वेज के थ्रू आप दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करा सकते हो। उसको वेब पेज, आपको जो लैंडिंग पेज होता है आपका वेबसाइट, वो दिखा सकते हो। ठीक है, अब वो एजेक्स क्या होता है उसके बारे में आपको नहीं पता है, तो मैं इसका एक वीडियो जल्दी बनाऊंगा। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा इसको देखेंगे। और गाइज मैं बताना चाहूँगा कि ये फॉर्म वैलिडेशन मैं कंप्लीट नहीं करूँगा, मैं ओनली जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी बताऊँगा। ये आपको एक टास्क दिया जाएगा कि आप इस यूआई को कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर मैं इसका एक बार यूआई बता दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन गाइज आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से जावास्क्रिप्ट का पार्ट मैं ओनली बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर तो मैं बस इतना ही करूँगा कि इसके अंदर थोड़ी फंक्शनलिटी होती है, जैसे कलर कैसे हो रहा है इसका, ये फंक्शनलिटी मैं CSS की बता दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन मैं पूरी कंप्लीट HTML और CSS का पार्ट मैं आपको नहीं बताने वाला। ऑलराइट गाइज, हम चलते हैं हमारे VS कोड के अंदर। और बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन नाम से मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा है। इसके अंदर जाके सबसे पहले मैं करूँगा क्या, index.html नाम से मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लूँगा परफेक्टली। ठीक है, index.html नाम से मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है। इसके बाद मैं करूँगा सबसे पहले CSS का फोल्डर क्रिएट करूँगा। तो गाइज मैं यहाँ पे आके सबसे पहले CSS का नहीं, एक और जावास्क्रिप्ट की फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं। script.js नाम से मेरी एक फ़ाइल रहेगी, script.js परफेक्टली। तो ठीक है गाइज, और यहाँ पे आके मैं करूँगा सबसे पहले एक CSS का फोल्डर। इसके अंदर मेरा क्या रहेगा, CSS की फाइल रहेगी जिसका नाम होगा style.css परफेक्टली। तो ऑलराइट गाइज, सब कुछ यहाँ पे सेट हो चुका है, और जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS की फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। तो अब देखिए, मैं जल्दी से HTML का CSS का पार्ट यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ और फिर मैं आपको मिलता हूँ। सो ऑलराइट गाइज, मैंने HTML का और CSS का पार्ट यहाँ पे कम्प्लीटली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, और मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करके बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा क्या है। तो गाइज मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे मैंने क्या लिखा है। यहाँ पे मैंने किया है ये कि इसको देखो, कॉपी पाथ करके मैं एक बार चला के दिखाता हूँ आपको। कॉपी पाथ किया मैंने, ब्राउज़र के अंदर मैं चलता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ मैं और पेस्ट करता हूँ मैं गाइज। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आके मैं पेस्ट करता हूँ और एंट्री करता हूँ। तो ऑलराइट गाइज, आपको यहाँ पे एक दिखेगा आपका फॉर्म। बेसिकली आप देख सकते हैं वही फॉर्म मुझे दिख रहा है, लेकिन सबमिट करने पे कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, सबमिट करने पे कुछ हो नहीं रहा है गाइज, तो फॉर्म ओनली देख सकते हैं कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो गाइज अभी हमको कुछ ऐसा बनाना है कि इस पर कोई भी करे क्लिक तो क्या हो,
कम्प्लीटली वैलिडेशन करवाना है मुझे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो बहुत ही सिंपल सा है और मैंने CSS का पार्ट भी यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। अब आपको मैं बताता हूँ, देखिए क्या मैंने किया है। जल्दी से हम इसका रिवाइज कर लेते हैं एक बार और फिर हम देखेंगे। देखिए HTML के पार्ट के अंदर आते हैं। ये गाइज आपको पता है बेसिक टेम्पलेट होता है HTML और इसका लैंग्वेज इंग्लिश है। और ये गाइज आपको लिखना ही पड़ेगा, इससे आपका जो पेज होता है वो रिस्पॉन्सिव होता है, ठीक है। ये आपको लिखना ही पड़ेगा। अब गाइज बता दूँ ये रिस्पॉन्सिव भी है, ये गाइज प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव है क्योंकि मैंने इसके अंदर मीडिया क्वेरी भी लिख चुकी है। तो ये प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव भी आपको मैं बता दूँ तो गाइज आप देखोगे तो ये प्रॉपर्ली देख सकते हो, प्रॉपर रिस्पॉन्सिव भी है ये, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब गाइज मैं यहाँ पे चाहता हूँ और यहाँ पे आके मैं करता क्या हूँ, देखिए अब ये गाइज डार्क वाला, ये मैंने डार्क मोड एक्टिव किया था, लेकिन मैंने सोचा कि डार्क मोड अभी इसके अंदर लेना नहीं चाहिए। डार्क मोड हम वेबसाइट बनाएंगे उसके अंदर डाल देंगे। तो गाइज इसको आप हटा सकते हैं, इसकी कोई यहाँ पे नीड नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलो अब गाइज यहाँ पे एक मैन डिव ले रखा है मैंने, और ये मैन डिव क्या करता है, इस मैन डिव को मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, CSS की बात करूँ मैं अगर यहाँ पे आके तो देखिए मैन डिव को मैंने 100% हाइट 100 व्यू पोर्ट इसकी विड्थ दे रखी है ताकि कंप्लीट हाइट एंड विड्थ ले ले वो जो भी डिवाइस उसको मिले। और पोजीशन रिलेटिव ओवरफ्लो मैंने इसका हिडन कर रखा है, मतलब कंप्लीटली। अब इसके अंदर गाइज मेरे पास एक H2 है जिसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा गया है ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे एक HR दिया गया है, HR मतलब ये आपको लाइन दिख रही है बेसिकली ये, ठीक है। अब गाइज मैंने एक डिव क्रिएट किया गया है यहाँ पे सेंटर डिव, और इस सेंटर डिव की जो विड्थ एंड हाइट होगी टॉप से 30 पिक्सल, इसको बेसिकली ये पूरा सेंटर डिव के अंदर ही है। आपको सब कुछ दिख रहा है सेंटर डिव के अंदर ही है। ओनली HR के जस्ट नीचे सब कुछ आपको जितना भी दिख रहा है इसको छोड़ के सारा कुछ है वो सेंटर डिव के अंदर है। और 100% विड्थ है एंड 80 व्यू पोर्ट हाइट है। एक बार अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर इसका रेड करके आपको दिखाऊं तो गाइज ये है आपका सेंटर डिव, अभी आपको दिख जाएगा। ऑलराइट, ये आपका सेंटर डिव है कम्प्लीटली, ठीक है। चलो इसको मैं अगेन रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, इसका मतलब है ये कि इसके अंदर बेसिकली दो डिव मैंने क्रिएट किया गया है। एक तो मेरा होगा गाइज इमेज बॉक्स ये वाला, और एक होगा मेरा फॉरम बॉक्स। इमेज बॉक्स के अंदर बेसिकली ये डिव है, इसकी जो विड्थ है वो गाइज 40% रखी हुई है। आपको मैं बताता हूँ, देखिए इमेज बॉक्स है मेरा 1 सेकेंड और राइट ये वाला, इसकी विड्थ है 40% और इसकी जो हाइट है 100%, मतलब कम्प्लीटली, ठीक है। और पोजीशन इसकी रिलेटिव मैंने की नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पोजीशन मैंने इसकी रिलेटिव कर दी है। इसके अंदर डिस्प्ले फ्लैग्स, मतलब जो भी कंटेंट हो फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फ्लैक्स डायरेक्शन सेंटर, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। अब गाइज ये क्या है, ये आपको कन्फ्यूज आ रहा होगा ये क्यों लिखा है, बाकी तो ठीक है। अब देखिए इसको मैं हटाता हूँ, आपको पता चल जाएगा। वो कुछ इस टाइप से दिख रहा है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक के नीचे एक डिव को दिखाना होता है ना, तो आप फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम का यूज कर सकते हो। तो अब गाइज परफेक्टली आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलो अब गाइज हम बात करते हैं, इस इमेज को मैंने थोड़ा स्टाइल किया गया है तो आप कर लोगे सोशल, इसको मैंने बैकग्राउंड कलर वगैरह किया गया है, ये ठीक है। फॉर्म बॉक्स के अंदर आते हैं। फॉर्म बॉक्स के अंदर बेसिकली एक फॉर्म है कम्प्लीटली ये वाला फॉर्म, और जहाँ पे ये एंड हो रहा है वो यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे एंड, और यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। इसकी आईडी दी गई है फॉर्म, और गाइज यहाँ पे देखिए डिव क्लास फॉर्म कंट्रोल परफेक्टली। और गाइज ये फॉर्म कंट्रोल 1, ठीक है, फॉर्म कंट्रोल 2, फॉर्म कंट्रोल 3, और फॉर्म कंट्रोल 4, फॉर्म कंट्रोल 5, फॉर्म कंट्रोल 6, बेसिकली 6 है, 1 2 3 4 5 एंड एक ये वाला ये 6 है, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्म को कंट्रोल किया गया है यहाँ पे। फॉर्म कंट्रोल यूजर नेम, इसके अंदर एक गाइज एक लेबल है यूजर नेम जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके अंदर इनपुट टेक्स्ट है, इस पर आप टेक्स्ट लिख सकते हो। और यूजर नेम आईडी, मैंने इसको यूजर नेम गाइस सभी को मैंने आईडी दे रखी है, यूजर को, ईमेल को, ठीक है, और फ़ोन को, पास को, कन्फर्म पास को, ठीक है। तो ऑटो कंप्लीट ऑफ, इसका मतलब ये होता है गाइज, मैं इसको हटा दूं एक बार आपको दिखाता हूं मैं, यार थोड़ा टाइम तो लगेगा। अगर आप ये आपको पता है कि ये क्या होता है, आप जावास्क्रिप्ट का पार्ट देख सकते हैं आगे फॉरवर्ड करके, ठीक है। लेकिन जिसको नहीं पता है कि कैसे काम कर रहा है, मैं आपको इसको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी आपको ये जो भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो बेसिकली जो मैंने यहाँ पे टाइप किया वो रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसा आए, तो इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ। बोलते हैं बेसिकली इसको FH चेक। ये क्या है गाइस, ये वही आइकन है जिसमें इस पर क्लिक करने पे ये आ रहा है। अगर ये
एरर बता देता तो एरर आ जाएगा। बेसिकली इसके अंदर एक एक्सक्लेमेशन मार्क सर्कल है, एक्सक्लेमेशन मार्क ये वाला, और एक है चेक का। चेक का मतलब ये है कि इस पर एक्सीलेंट मैं लिख देता हूँ, 1 सेकेंड, स्पेलिंग सही है, एक्सीलेंट लिखता हूँ तो ये सही का निशान आ रहा है। अब ये कैसे आ रहा है इसकी बात बताता हूँ गाइस। देखिए बेसिकली मैं यहाँ पे चलता हूँ और इसको मैंने यहाँ पे किया कि सबसे पहले फॉर्म कंट्रोल के अंदर आई है एक, है ना, इसकी मुझे CSS देखनी है। तो गाइस देखिए मैं आपको बताता हूँ, AI, 1 सेकेंड, ये नहीं है, फॉर्म कंट्रोल इनपुट 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 और लेबल, और ठीक है, और फॉर्म कंट्रोल सबमिट, और फॉर्म कंट्रोल आई, और बेसिकली ये वाली फॉर्म कंट्रोल आई। पोजीशन मैंने एब्सोल्यूट कर रखी है। एब्सोल्यूट मैंने इसलिए कर रखा है क्योंकि वो एक के ऊपर एक ही दिखे। अगर मैं इसको हटा देता हूँ गाइज, तो गाइज वो आपको कुछ इस टाइप से दिखेंगे। 1 सेकेंड गाइज, देख सकते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मैंने कर रखी है, राइट से मैंने 23% कर रखा है इसको, ठीक है, और विजिबिलिटी हिडन कर रखी है। इसका मतलब क्या है, मतलब अभी गाइज इसका विजिबिलिटी, अब कोई रिफ्रेश करेगा यार सबसे पहले, तो देखिए अब आपको कुछ दिख रहा है, अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा। अगर मैं विजिबिलिटी इसकी इसको मैं हटा दूं तो अभी आपको ये दिखेंगे गाइज। अब वो दिख नहीं रहे हैं क्योंकि इसके अंदर एक और क्लास दी गई है, लेकिन मैं ऑब्वियसली इसकी विजिबिलिटी हिडन चाहता हूँ। अब देखिए सक्सेस रूम ये क्या है, और FH चेक गाइज बताता हूँ। देखिए क्या है सक्सेस FH चेक, बेसिकली ये वाली क्लास, आपको चेक वाली क्लास दिख रही है ना, यहाँ पे मैं एक्सीलेंट टाइप करता हूँ तो यहाँ पे जो चेक दिख रहा है आपको, ये वाली, मतलब ये है कि मैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ये वाली क्लास ऐड कर रहा हूँ सक्सेस रूम। अभी गाइज अभी पेंडिंग रखो इसको, मैं फिर भी बता रहा हूँ, सक्सेस रूम FH चेक, ठीक है। इसका कलर गाइज कुछ इस टाइप से हो जाए, ये हो रहा है, ठीक है, और फ्रंट साइज इतना, और विजिबिलिटी इसकी अगर मैंने पहले हिडन कर रखी थी तो ये वाली क्लास ऐड होते ही मैं विजिबिलिटी इसकी विजिबल कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अच्छी बात है, लेकिन ये कब कर रहा हूँ मैं, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कर रहा हूँ। जब कोई एरर आता है, जब कोई यूज़र ऐसे लिख दे, मान लो एक्स और राइट, और फिर ये आपको ये दिखाना, अगर एरर है तो इसका एक्सक्लेमेशन मार्क ये वाला सर्कल हो जाएगा, और बेसिकली ये वाला इसका फ्रंट साइज 1 पॉइंट, और इसका कलर गाइज कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलो बस यही था। और आपको यहाँ पे चेक बॉक्स दिख रहा है, ये तो मैंने डार्क मोड के लिए दिखा था इसको, कोई यहाँ पे ऑलरेडी गाइज ये वाला है, ठीक है। चलो तो गाइज आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। ये बेसिकली मेरी मीडिया क्वेरी है, इसको हम देख लेंगे बाद में। तो गाइज अभी हमारा मकसद है जावास्क्रिप्ट से इसको डिज़ाइन करना, ठीक है। तो देखिए हम करते क्या है, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर चलते हैं, और जावास्क्रिप्ट के अंदर चल के मैं क्या करूँगा गाइज, आपको पता ही है कि मैंने एक फॉर्म को मैंने ID दे रखी है, इसको मुझे रिक्वायर करना है। लेकिन गाइज उससे पहले मुझे ये चेक करना है कि जो मेरा फॉर्म है बेसिकली इसकी भी कोई नीड नहीं है, ठीक है, और इसकी भी मैं हटा देता हूँ। बेसिकली अननेसेसरी पार्ट है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। देखिए अब script.src मतलब script.js, मतलब ये मेरी फाइल को मैंने इंक्लूड प्रॉपर्ली HTML के अंदर कर रखा है या नहीं कर रखा है, ऑब्वियसली मैंने कर रखा है, तो इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब देखिए अब मुझे इस ID को रिक्वायर करना है जो मैंने ID फॉर्म दे रखा है इसको। तो देखिए लेट फॉर्म इक्वल टू डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, ठीक है, गेट एलिमेंट बाई ID, और इस ID के अंदर मैं फॉर्म को रिक्वायर कर लेता हूँ। फॉर्म से नहीं है, बेसिकली फॉर्म है, ठीक है, ऑलराइट। और गाइज मैं बताना चाहूँगा कि मैं फॉर्म को मैंने रिक्वायर कर लिया। अब गाइज मैं बताऊँ तो देखिए अब यहाँ पे नीचे आना है, अगर फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिसनर, इस पर मैं एक इवेंट को लिसन कर रहा हूँ, ठीक है। ये अगर सबमिट होता है, ये गाइज अगर सबमिट होता है तो बेसिकली एक फेट एरो फंक्शन चला रहा हूँ, इसके अंदर मैं एक बेसिकली आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ इवेंट नाम से, और राइट, और फेट एरो फंक्शन मैं चला रहा हूँ इसके अंदर गाइज। अब ये इवेंट को मैं यहाँ पे हैंडल करूँगा, तो इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। अब ये क्या करता है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या करता है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे इस पर 1 सेकेंड, ये था हमारा, ये पहले वाला था, है ना, और ये अब वाला है। अब देखिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सर्कल राउंड होगा, ऑब्वियसली राउंड हो रहा है, ठीक है, मतलब वो डेटा क्या हो रहा है, सर्वर के पास जा रहा है ना, तो ये मुझे नहीं चाहिए। अब देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये नहीं होगा, अब बिल्कुल नहीं होगा गाइस जी, अब ये सबमिट नहीं होगा। अब ये सबमिट मतलब इसी पेज पे होगा, ये इसी पेज पे, मुझे इसी पेज पे प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट का मतलब यही है। प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट का आपको मतलब बताता हूँ मैं, देखिए क्या होता है वैसे।
तो गाइस देखिए डेफिनेशन इसकी दे रखी है यहाँ पे आगे, द प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड्स cancels the events if the cancelable meeting that default actions that belongs on the event will not occurs। बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर आपने क्या किया, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपकी इवेंट की एक्शंस होती है उनको वो कैंसिल कर देता है, ठीक है। तो गाइस ये है ना, देखिए जैसे यहाँ पे क्लिकिंग ऑन सबमिट बटन्स प्रिवेंट इट फ्रॉम सबमिटिंग ए फॉर्म, ठीक है। क्लिकिंग ए लिंक प्रिवेंट द लिंक फ्रॉम फॉलोइंग द यूआरएल। सिंपल सा मतलब ये है कि ये कर देता आपके जो भी आपका एक्टिविटी होती है इवेंट्स की उसको कैंसिल करने के लिए काम होता है, ये प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करेगा। अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। और मैं बताना चाहूँगा, देखिए अगर इस कोड को मैं हटा देता हूँ ना, इसको मैं एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ और फिर मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो गाइस आप रिफ्रेश मैंने किया, अब मैं जितनी बार भी इसको करूँगा ये मतलब रिफ्रेश होगा, देख सकते हैं, ठीक है। मैं जितनी बार कर रहा हूँ रिफ्रेश होगा। लेकिन अभी मैं अगर इसको कमेंट आउट हटा दूँ बेसिकली और इसको सेव करूँ, अगेन रिफ्रेश करूँ और अब मैं इसको सेव करूँ, देखिए अब ये कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली कुछ नहीं हो रहा है। तो गाइस प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का यही मतलब होता है कि सिंपल आप इससे क्या कर सकते हैं, इवेंट्स को कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अब यहाँ पे इजीली आप पढ़ भी सकते हैं, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। इसका एक वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा, ज़्यादा तो इसके अंदर कुछ है नहीं बताने को, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। सो ऑलराइट गाइस, अभी हम यहाँ पे आके करते क्या है, सबसे पहले देखिए HTML फाइल के अंदर चलना है और यहाँ पे आके मैंने हर इनपुट को एक ID दे रखी है बेसिकली। तो इनपुट ईमेल मैंने आपको बताया था फ़ोन के लिए फ़ोन पास और सी पास बेसिकली, और एक चेक्ड भी है। तो मैं इसको क्या करता हूँ जल्दी से रिक्वायर कर लेता हूँ। और वो रिक्वायर कहाँ पे करूँगा, यहाँ पे देखिए लेट, अगर यूजर के लिए कोई कुछ यूजर की जो भी ID है बेसिकली मैं यूज़र के अंदर इसको डाल दूँगा, डॉक्यूमेंट स्पेस देना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, ऑलराइट। और इसके अंदर मैं यूज़र डाल देता हूँ बेसिकली, ठीक है। यूज़र को भी मैं रिक्वायर यहाँ पे कर लेता हूँ। तो यूज़र को मैंने रिक्वायर कर लिया, ऑलराइट। ईमेल के लिए ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंड चेक्ड के लिए परफेक्टली इतना ही था। अब देखिए मैं यहाँ पे जल्दी से ईमेल कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आके सिंपल कर लेता हूँ गाइज फ़ोन, और जल्दी से मैं गाइज कर लेता हूँ। सो ऑलराइट गाइज, मैंने सारे IDs को रिक्वायर यहाँ पे प्रॉपरली कर लिया है। अब देखिए ठीक है, इतना मेरा काम कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सेट कर लेते हैं इसको, फॉर्म डॉक्यूमेंट आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। अब देखिए गाइज मुझे यहाँ पे करना क्या है, इसके अंदर मैं इसके अंदर बेसिकली मैं एक काम करूँगा, एक फंक्शन कॉल करूँगा, वैलिडेशन, ऑलराइट। स्टार नहीं देना, वैलिडेशन मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ परफेक्टली। अब देखिए गाइज यहाँ पे आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका वैलिडेशन होता मैं यहाँ पे करूँगा सबसे पहले कॉस्ट, ठीक है, वैलिडेशन, ऑलराइट गाइज। और यहाँ पे आप आके इसको बेसिकली फेट एरो फंक्शन से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। चलो वैलिडेशन मैंने फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर लिया और मैंने कॉल भी कर लिया। अब इसके अंदर होना क्या चाहिए गाइज, इसके अंदर ये होना चाहिए कि जब भी इस मतलब ये इवेंट हो, इस पर कोई भी करे क्लिक तो क्या हो, सबसे पहले यूज़र क्या लिख रहा है इसकी मुझे वैल्यू चाहिए। यहाँ पे यूज़र नेम अपना यह नाम लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, तो लेट यूज़र वैल्यू इक्वल्स टू, और यहाँ पे जाके मैं करूँगा सबसे पहले जो मेरा फॉर्म है, नहीं फॉर्म नहीं सॉरी यूज़र है, ठीक है, यूज़र डॉट, और यहाँ पे आके उसकी जो भी वैल्यू है वो मुझे मिल जाए, बस इतना मैं चाहता हूँ, वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाए परफेक्टली। तो गाइस देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, ऑलराइट। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और इसको मैं इंस्पेक्ट पे भी क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे मैं चलता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा हैंडल करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग भी करवा देता हूँ, 1 सेकेंड इसको, नहीं तो फिर वो आपको दिखेगा नहीं। यूज़र और आपकी जो भी वैल्यू होगी वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, यूज़र वैल्यू परफेक्टली। चलो तो मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक कर लिया और इसको मैं अगेन रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए आपको यहाँ पे करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसको थोड़ा यहाँ पे ऐसे करो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे एक्सीलेंट, ठीक है, मैंने इतना लिखा। अब कंसोल एंड सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक्सीलेंट मिल रहा है, मतलब कंसोल पे मुझे वो जो भी यूज़र ने जो भी कुछ लिखा है उसकी मुझे यहाँ पे वैल्यू प्रॉपरली मिल रही है। तो ऐसे मुझे सारी वैल्यू फेच करनी है, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ,
यूज़र ईमेल के लिए, पासवर्ड के लिए, सॉरी फ़ोन के लिए, पासवर्ड के लिए, कंफर्म पासवर्ड के लिए, ठीक है। और बस इतना ही करना है अभी के लिए, और चेक को हम बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ ईमेल, एंड यहाँ पे भी बेसिकली मुझे ईमेल करना पड़ेगा, ईमेल एंड फ़ोन, ठीक है। फ़ोन की जो भी वैल्यू होगी, एंड यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सिंपल पासवर्ड की वैल्यू, और यहाँ पे सी पास मतलब कन्फर्म पासवर्ड की वैल्यू सी पास परफेक्टली, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैं कर लेता हूँ बेसिकली पास वैल्यू, और यहाँ पे मैं फ़ोन वैल्यू, जो भी फ़ोन की वैल्यू होगी फ़ोन वैल्यू, एंड यहाँ पे मैं सी पास वैल्यू, सी पास वैल्यू परफेक्टली, ठीक है। अब गाइज मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ पे आके। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे वैलिडेशन करवाना है सबसे पहले यूज़र का। यूज़र ने कुछ लिखा, मान लो मैंने यहाँ पे इसको मैं सेट कर देता हूँ एक बार। यूज़र ने मान लो कुछ ऐसा लिख दिया कि ओनली ए लिख रहा है, ठीक है, तो वो रॉन्ग है, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे यूज़र का वैलिडेशन करवाना, तो यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यूज़र वैलिडेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले इफ कंडीशन के अंदर चेक करूँगा, जो भी यूज़र वैल्यू इक्वस टू नन, मतलब यूज़र की वैल्यू अगर नन है, मतलब किसी ने इस फील्ड को ब्लैंक छोड़ दिया, सबमिट कर रहा है और इस फील्ड को किसी ने ब्लैंक छोड़ दिया, किसी ने कुछ लिखा ही नहीं यूज़र वाले को, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है, यहाँ पे मैं एक एरर मैसेज करूँगा, एरर MSG, ठीक है। एक बेसिकली फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ मैं, और उसके अंदर मुझे यूज़र की फील्ड एंड इसके अंदर मुझे यूज़र को एक मैसेज शो करवा देना है कि प्लीज़ फिल दिस फील्ड, ठीक है। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, मैंने सिंपल इतना किया, प्लीज़ फिल दिस फील्ड परफेक्टली, ऑल राइट। और यहाँ पे मैं जाके एल्स इफ, ठीक है। यूज़र ने कुछ लिखा तो है, लेकिन यूज़र की यूज़र वैल्यू डॉट उसकी जो भी लेंथ है LENGTH, यूज़र की जो भी वो लेस देन और इक्वल्स टू कितने के है, 2 की है मान लो, ठीक है। तो मतलब यूज़र ने कुछ ऐसा लिखा EX, तो ये भी रॉन्ग है, क्यों, ये कोई नाम नहीं होता है। तो वहाँ पे आप क्या कर दो, अगेन एरर मैसेज में एक बेसिकली फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, और उसको मैं यहाँ पे जिस भी ऑलराइट यहाँ पे जो भी फील्ड होगी उसकी यूज़र, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर दूंगा गाइज यहाँ पे एट लीस्ट 3 लेटर्स रिक्वायर, कुछ भी कर सकते हो, एटलीस्ट 3 लेटर्स रिक्वायर, ठीक है, परफेक्ट। अगर यूज़र ने सब कुछ सही लिखा है, ठीक है, यूज़र ने सब कुछ सही लिख दिया, तो मुझे यहाँ पे एक सक्सेस मैसेज जनरेट करवाना है, सक्सेस मैसेज, और वो एक फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ सक्सेस मैसेज, ऑल राइट, परफेक्टली। इसके अंदर जो भी उसकी फील्ड है वो मैं यहाँ पे पास कर दूँगा। अब देखिए मुझे यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले मैंने इसका यूज़र का वैलिडेशन कम्प्लीटली करवा लिया, ठीक है, लेकिन वैलिडेशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। इस फंक्शन को मुझे यहाँ पे डिफाइन तो करना पड़ेगा, एरर मैसेज को, और बेसिकली सेट सक्सेस मैसेज। पहले मुझे एरर मैसेज को डिफाइन करना है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं डिफाइन दी एरर मैसेज, ऑल राइट। तो बेसिकली एक फंक्शन है वो, तो फंक्शन, ऑल राइट, और इसके अंदर बेसिकली एरर मैसेज, बेसिकली यही आपकी स्पेलिंग परफेक्ट लिखना है, एरर मैसेज, ऑल राइट। और इसके अंदर बेसिकली मैंने 2 पैरामीटर पास किए, एक तो यूज़र नेम और एक प्लीज, मतलब जो भी उसका एरर है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज़र मतलब कौन सी वो फील्ड है, तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, इनपुट, ठीक है, और एक हो जाएगा एरर, परफेक्टली। जो भी एरर है वो मुझे यहाँ पे दिखा दे, परफेक्ट। तो मुझे यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे करना ये है गाइज, तो गाइज इसके अंदर मुझे करना क्या है, सबसे पहले मतलब मुझे चाहिए ये कि जो भी इस इनपुट का पेरेंट एलिमेंट कौन सा, पेरेंट मतलब क्या, पेरेंट डिव, यही तो है फॉर्म कंट्रोल। यूजर नेम का तो बेसिकली यही है, और सभी का यही है, जो भी इनपुट्स है फॉर्म कंट्रोल ही है सबका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखिए मुझे इसको रिक्वायर करना है। मैं चाहूँगा ये कि जो मेरा फॉर्म कंट्रोल है, बेसिकली एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ कॉन्स्ट, और फॉर्म कंट्रोल इक्वल्स टू, और यहाँ पे जाके मैं करूँगा क्या, सबसे पहले जो भी मेरा इनपुट है डॉट इसका जो भी पेरेंट
ठीक है, पेरेंट और एलिमेंट होगा बेसिकली। पेरेंट एलिमेंट मतलब गाइज मैं आपको बताता हूँ, पेरेंट एलिमेंट का मतलब होता है ये कि HTML फाइल के अंदर चलते हैं, और अभी मैंने आपको जस्ट बताया जो इनपुट है इसका पेरेंट एलिमेंट फॉर्म कंट्रोल है, ठीक है। लेबल का भी ये है, इसका सभी का यही है। तो मुझे यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट के फाइल के अंदर चलना है। अब देखिए जो, ठीक है, ये मुझे मिल चुका है, लेकिन उसके अंदर मुझे एरर तो जनरेट करवाना है कि मतलब इस पर कोई भी किसी ने क्लिक किया या नहीं किया। 1 सेकेंड इस पर मैं आता हूँ। अब मतलब यूजर ने किसी ने ब्लैंक छोड़ा तो यार आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आपने जो भी डिफाइन किया प्लीज़ फिल दिस फील्ड, ये आपको बोलना है अभी। तो आप कैसे करोगे, कॉन्स्ट सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। HTML फाइल के अंदर अगेन चलो, और यहाँ पे मैंने एक एरर मैसेज दे रखा है स्मॉल का, ठीक है। तो गाइज मैं बताना चाहूँगा जो स्मॉल है उसको आपको प्रिंट करवा देना है। देखिए कॉन्स्ट स्मॉल इक्वल्स टू, और यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो आपका फॉर्म कंट्रोल आपने जो इसका पता लगाया है बेसिकली फॉर्म पेरेंट एलिमेंट का डॉट, और यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, क्वेरी सिलेक्टर क्वेरी, ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर एक, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका स्मॉल टैग रहेगा, बेसिकली स्मॉल टैग यही था, मैंने आपको बताया था जो आपका एरर मैसेज जनरेट कर रहा है सभी के लिए। मैंने स्मॉल एक यूनिक है, स्मॉल सभी के लिए, तो उसको मैंने फेच कर लिया है, ठीक है। अब गाइज जो आपका स्मॉल है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एरर, ठीक है, स्मॉल के अंदर आप इनर टेक्स्ट कर सकते हो, इनर टेक्स्ट, या फिर इनर HTML भी कर सकते हो, कुछ नहीं ऐसा, स्मॉल डॉट इनर टेक्स्ट। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हो गाइस, जो भी आपकी एरर रहेगी उसको आप इजीली पास कर सकते हो। चलो एक काम करते हैं, इसको देखते हैं अभी के लिए काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको, और परफेक्टली गाइज मुझे यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है। तो गाइज उसका रीज़न क्या होता है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, एक बार देखता हूँ मुझे यहाँ पे मिल क्यों नहीं रहा है कुछ। सो ऑलराइट गाइज, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है पता है, यहाँ पे मुझे मिल रहा है फॉर्म कंट्रोल क्वेरी सेलेक्टर इज ए फंक्शन नॉट इज ए फंक्शन, परफेक्टली सही है। वो बताता हूँ आपको इसका रीज़न क्या। देखिए एक काम करता हूँ मैं, इस चीज़ को अभी के लिए मैं इस चीज़ को कमेंट आउट कर देता हूँ या फिर हटा ही देता हूँ, ठीक है। अब देखिए कि आप CSS के अंदर आओगे तो आपको जो भी आपका बेसिकली जो मैसेज स्मॉल वाला मैं आपको बताता हूँ, देखिए वो कहाँ पे मिलता है, स्मॉल वाला बेसिकली है ना। तो स्मॉल वाला गाइज आपको मिल रहा है स्मॉल स्मॉल स्मॉल, परफेक्ट स्मॉल, फॉर्म बॉक्स हो गया, और इसके अंदर इमेज आपको गाइज स्मॉल वाला कहाँ गया फिर। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म कंट्रोल स्पाल, अभी इसकी जो विजिबिलिटी है वो क्या है, हिडन है, ठीक है। लेकिन गाइज मैं एक काम करूँगा, इस पर मैं एक मैसेज एक क्लास जनरेट करूँगा बेसिकली, और उस क्लास का नाम क्या होगा गाइज, उस क्लास का नाम होगा आपका एरर रूम। बेसिकली इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, जब भी कोई एरर आएगी इसको बेसिकली ये वाली, ठीक है। देखिए इस पर जब भी कोई एरर आएगी तो इसका जो बॉर्डर का 1 पिक्सल सॉलिड रेड है, बेसिकली जो बॉर्डर है इनपुट वाला, बेसिकली ये मेरा इनपुट है, इसका जो भी कलर है वो क्या हो जाएगा, प्रॉपरली रेड हो जाएगा। बस इतना सा मुझे अभी के लिए करना है, बाद में मैं और फंक्शनलिटीज़ की करूँगा। देखिए तो गाइज इसको मुझे ऐड तो करना है, ऐड कहाँ पे करना है, ऐड गाइज मुझे यहाँ पे करना है, मैं आपको HTML फाइल के अंदर बताता हूँ। ये जो फॉर्म कंट्रोल दिख रहा है आपको ये वाला, इसके जस्ट यहाँ पे इस टाइप से एरर, वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से डायनेमिकली करना है मुझे। तो मैं कैसे करूँगा, देखिए इसको मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर चलता हूँ, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आके गाइज जो आपका फॉर्म कंट्रोल है बेसिकली, ठीक है। देखिए सो गाइज यहाँ पे आके सबसे पहले फॉर्म, ठीक है, लिखना फॉर्म कंट्रोल ऑलराइट डॉट, और इसके अंदर आपको क्या करना है गाइज, सबसे पहले मैं बता दूं एक क्लास नेम आपको ऐड करना है, क्लास नेम इसके अंदर ऐड करना है, और किसके अंदर बेसिकली फॉर्म, ठीक है। और बेसिकली वो परफेक्ट आपको क्लास लिखनी है गाइज, आप यहाँ पे कोई एरर वगैरह नहीं कर सकते हो। Ctrl+C आपको यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट के अंदर आना है, यहाँ पे आपको आके Ctrl+V कर देना है इसकी जगह, और स्पेस देके आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। देखिए स्पेस देके आपको जो एरर रूम है इसको कॉपी करो और स्क्रिप्ट के अंदर चलो Ctrl+V कर दो, इतना करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। अब देखिए अभी क्या होता है, मैंने एरर रूम क्लास एक क्रिएट कर दी है डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो इससे ये करेगी क्या, एरर रूम
इनपुट इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और जब भी ये ऐड होती है तो इसका सर्कल्स है जो बेसिकली उसकी विजिबिलिटी विजिबल हो जाएगी, और जो RGB इसका जो कलर है वो ऐसा हो जाएगा। देखिए आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे चलना है, रिफ्रेश करो पेज को, ऑलराइट, और सबमिट करो। ऑलराइट गाइज, आपको यहाँ पे प्रॉपरली ये यूजर नेम वाला देख सकते हैं, प्रॉपरली कुछ इस टाइप से मिल चुका है। इसका कलर है बॉर्डर का वो क्या हो चुका है, रेड हो चुका है। ये तो बोल रहे हैं गाइज हम CSS की हेल्प से इसका रेड कलर हो जाए, और इसका जो एरर रूम इस पर क्लास ऐड हो तो बेसिकली इस एक्सक्लेमेशन सर्कल है ये वाला, ठीक है, इसका कलर क्या हो जाए बेसिकली इस टाइप से। और इसकी फंट साइज विजिबिलिटी इसकी अभी हिडन है, लेकिन अभी इसकी जब भी ये क्लास ऐड हो विजिबल हो जाए। तो ये मुझे करना था और मैंने ये प्रॉपरली कर दिया, लेकिन मुझे अभी भी एरर मैसेज नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको आना है, सबसे पहले कॉस्ट और फ्रॉम कंट्रोल, बेसिकली फ्रॉम कंट्रोल तो ऑब्वियसली है ही, मुझे स्मॉल करना पड़ेगा। इसके अंदर इक्वल्स टू और फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, इसके अंदर डॉट क्वेरी सिलेक्टर QUERY क्वेरी, और सेलेक्टर करना पड़ेगा। अभी जो मैंने पहले लिखा था उसके अंदर जाके मुझे स्मॉल को फैच करना पड़ेगा। अब जो मेरा ये जो सवाल है गाइज ये प्रॉपरली फैच हो चुका है, और अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको आना है। अब देखिए गाइज, मैं यहाँ पे करूँ सबसे पहले इसको मुझे दिखाना है, तो स्मॉल है मेरा, ठीक है, डॉट इनर टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, या फिर इनर HTML लिख सकते हैं। इसके अंदर जो भी आपकी ये एरर वाला पैरामीटर आर्गुमेंट है, सॉरी, और इसके अंदर हमने ये पैरामीटर पास कर रखे हैं, ये यहाँ पे क्या हो जाए, विजिबल हो जाए। तो मैं एरर यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। अब इतना ही करना है। देखिए इस पर मैं रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को अगेन। अगर यूजर ब्लैंक छोड़ रहा है तो ये मुझे अब भी नहीं दिखाई दे रहा है गाइस, सॉरी। अगेन मुझे इंस्पेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या एरर मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑलरेडी गाइज मतलब सही है कि हमको अभी दिख तो रहा है, लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है कि क्वेरी सिलेक्टर इज नॉट डिफाइंड परफेक्टली। इसको एस को बड़ा कर देते हैं यार, ठीक है। और अभी हम चलाते हैं इस कोड को। अब गाइज आपका प्रॉपरली कोड चल जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको रिफ्रेश कर। ऑलराइट गाइज आप देख सकते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और फिर मैं यहाँ पे डालता हूँ जैसे परफेक्टली। तो ये एरर तो दिख रहा है, लेकिन गाइज मान लो कि AXCE ऐसा हो जाए कुछ, तो भी ये गाइज 1 सेकेंड, इसको मैं एक काम करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ अगेन, और अब देखते हैं। ठीक है, स्पेलिंग गाइज परफेक्टली तो नहीं है, चलो, लेकिन गाइज कोई एरर भी नहीं आ रहा, कोई मतलब सही तो है, लेकिन गाइज एरर तो नहीं आ रहा एटलीस्ट, ठीक है। तो गाइज तब क्या, जब ये सक्सेस हो जाए तो गाइज उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को डिफाइन करना है एक और जो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली दे ही रखा है, आपको पता ही है। एफ गाइज यहाँ पे इस स्टेप से लिखना है, ठीक है। आपको पता ही है मैंने यहाँ पे दे रखा है सक्सेस मैसेज, इसको मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डिफाइन दी सक्सेस 1 सेकेंड मैसेज, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो यार, बस ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। फंक्शन जो आपका सक्सेस मैसेज है बेसिकली, ठीक है, उसको आप डिफाइन कर दो, ठीक है। और इसको डिफाइन करने के इसके लिए बेसिकली आपको कुछ करने की ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपको सिंपल इनपुट फील्ड की ज़रूरी पड़ेगी और किसी की नहीं है। तो इनपुट ऑलराइट, और इसके अंदर एरर तो मैसेज तो दिखाना है ही नहीं। तो आप क्या करो, इस कोड को कम्प्लीटली कॉपी करो, इसके अंदर जो चेंजमेंट होंगे वो हम कर लेंगे। और यहाँ पे आपको आना है, Ctrl+V कर देना है, और बेसिकली एरर तो मुझे दिखाना नहीं है अभी की, ठीक है। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि क्लास ऐड हो, अभी एरर रूम है, लेकिन अगर ये फंक्शन चल जाए तो एक क्लास ऐड हो, जिसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है सक्सेस रूम। इसको मैं कम्प्लीटली कॉपी करता हूँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर चलते हैं और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो Ctrl+V करता हूँ मैं इसको, ऑलराइट, और यहाँ पे देखिए अभी परफेक्टली। इसका मतलब क्या, इस पर मतलब ये फंक्शन चलेगा, सब कुछ सेट हो जाएगा। तो क्या होगा, चेक का मैसेज हमको दिखेगा, विजिबल हो जाएगा। और बस इसका जो भी बैकग्राउंड का कलर है वो हम कर देंगे गाइज जब भी ये सक्सेस होता है तो, ठीक है। जब ये सक्सेस रूम होता है तो यहाँ पे इनपुट का आप बॉर्डर दे सकते हैं, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अगर वो नहीं होता है तो रेड हो जाएगा। इतना सा है, रिफ्रेश करते हैं। देखिए अभी आपको सब कुछ सही दिख रहा है, बट EXCELENT एक्सीलेंट, ऑलराइट गाइज आप देख सकते हैं प्रॉपरली सब कुछ सक्सेस हो चुका है। मान लो कि मैं यहाँ पे ऐसा कर दूँ कि EXC 2 वर्ड टाइप कर दूँ, तो 2 वर्ड टाइप करने से हमने एक कंडीशन दी थी जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो ये थी कि यहाँ पर आपको लेस देन इक्वल टू तो एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स रिक्वायर, आपको ये वाला मिलने वाला है, एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स रिक्वायर। तो गाइज
आपने ये फिर इस फील्ड को समझ लिया होगा। अगर इस फील्ड को आप समझ गए हैं तो बाकी फील्ड्स को भी इजीली टैकल कर सकते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। आपको फंक्शन के अंदर कुछ चेंजमेंट नहीं करने हैं। अभी आपको सिंपल यहाँ पे करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए तो गाइज मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आके सबसे पहले यहाँ पे लिख देता है ईमेल, ठीक है, और वैलिडेशन, एक कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, ईमेल वैलिडेशन, ईमेल का वैलिडेशन करवा रहे हैं। तो इफ़ यहाँ पे आपको आना है, जो आपकी ईमेल की वैल्यू है बेसिकली ये वाली ईमेल की वैल्यू, इसको मुझे क्या करना है, अगर कोई भी बंदा इसको एम्प्टी छोड़ देता है तो गाइज मुझे यहाँ पे ये वाला कोड कम्प्लीटली कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है, Ctrl+V कर देना है, और इसकी जगह में यूज़र की जगह में गाइज कुछ कौन सी फील्ड है वो, तो ईमेल की फील्ड है परफेक्टली। और यहाँ पे मैं जाता हूँ, यही मैं मैसेज डालता हूँ, प्लीज़ दिस फील्ड, प्लीज़ फिल दिस फील्ड, परफेक्टली चलते हैं, देखते हैं। अगर किसी ने छोड़ा तो 3 to 1 परफेक्टली गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एरर का दोनों मतलब दोनों का मैसेज तो आ रखा है। लेकिन एल्स अगर वो सेट हो जाता है तो गाइज मैं इसी को कम्प्लीटली करूँगा। और गाइज मैं इसके अंदर ज़्यादा वैलिडेशन नहीं करना चाहता, क्यों मैं आपको बताता हूँ। देखिए ईमेल मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको टाइप HTML5 के अंदर दे रखा है ईमेल, टाइप इक्वल टू ईमेल। तो इसका मतलब क्या है कि ईमेल का आपका वैलिडेशन वो कम्प्लीटली हो जाएगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और राइट, और इसको मैं यहाँ पे डालता हूँ और राइट गाइज आप देख सकते हैं कुछ नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे जाता हूँ कोड विद इतना मैंने डाला और excellent@gmail, जीमेल की स्पेलिंग आप परफेक्ट लिखिए gmail.com, ठीक है। अब मैं इतना करता हूँ 3 to 1 परफेक्टली। कैसा लगा गाइज, आप देख सकते हैं कितना इजीली हमने इस फंक्शन को बिल्कुल टच भी नहीं किया इस बार। इस दोनों सेट फंक्शन को और सेट एरर मैसेज को हमने बिल्कुल टच भी नहीं किया। हम तो सिर्फ कंडीशन चेक कर रहे हैं कि ईमेल के अंदर कुछ किसी ने लिखा ऐसा तो क्या होना चाहिए, किसी ने वैसा लिखा तो क्या होना चाहिए। तो गाइस ये है, ठीक है। अब देखिए अब हमको चेक क्या करना है, अब हमको चेक करना है फ़ोन वाली फील्ड। देखिए गाइस बहुत सिंपल है, फ़ोन यहाँ पे आप कर सकते हैं फ़ोन, ठीक है, फ़ोन वैलिडेशन। ऑलराइट, इफ अगर किसी ने गाइज वो सबसे पहले तो मैं ये चेक करूँगा कि जो भी फ़ोन की वैल्यू है, जो भी गाइज फ़ोन की वैल्यू है अगर वो इक्वल्स टू नन है मतलब एम्प्टी है, तो गाइज वही है कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आके इस मैसेज को सिंपल कॉपी करो। 1 सेकेंड, इसको नहीं करना था, इसी को लिख ही देते हैं एरर मैसेज। इसके अंदर बेसिकली कौन सी फील्ड है, मेरी फ़ोन की फील्ड है, ठीक है। इसके अंदर आप क्या रिक्वायर कर दो बेसिकली कि प्लीज़ फिल दिस FIELD फील्ड परफेक्टली। चलो हुआ। अब एल्स अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो गाइज मैं यहाँ पे करूँगा क्या, सबसे पहले चलो मैं एल्स के अंदर डाल देता हूँ, मतलब उसने डाला एल्स इफ के अंदर डालते हैं। देखो अगर जो मेरी फ़ोन की जो भी फ़ोन वैल्यू है मेरा, उसकी जो भी डॉट और लेंथ होगी वो छोटी है या फिर इक्वल है 9 तक, ठीक है, तो गाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आगे यहाँ पे आप सिंपल कर सकते हो अगेन एरर मैसेज, और उसके अंदर क्या कर सकते हो फ़ोन की फील्ड को पास करके आप इसके अंदर एक मैसेज एरर का दिखा सकते हो कि आप प्लीज़ वैलिड फ़ोन नंबर, प्लीज़ PLEASE प्लीज़ वैलिड फ़ोन नंबर। ऑल राइट गाइज, ठीक है, सही है। चलो एल्स पे यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम कंडीशन क्या देते हैं, अगर सब कुछ सेट होता है तो सक्सेस मैसेज मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँगा और उसके अंदर मैं डाल दूँगा क्या, फ़ोन, परफेक्टली। तो गाइज ये ऐसे नहीं कर रहा है, सही से काम करेगा, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर मैं मान लो मैं कुछ ऐसा डाल देता हूँ तो यहाँ पे बोलेगा यार प्लीज़ वैलिड फ़ोन नंबर। अगर मैं इसको एम्प्टी छोड़ दूँ, प्लीज़ फिल दिस फील्ड, अगर मैं सब कुछ सही डाल देता हूँ, मान लो 10 इतना डाल देता हूँ मैं, तो 10 से ज़्यादा होगा तो ये परफेक्टली सही से काम करेगा, ठीक है। अब कंडीशन ये भी दे सकते हैं कि 10 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, और मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, और 1 सेकेंड, किसी ने 10 से ज़्यादा डाल दिया तो भी क्या करो यार, आप जो भी फ़ोन वैल्यू है, ठीक है, उसकी जो भी लेंथ होगी, ठीक है, और उस जो उसकी वो बड़ी है ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 10 से, ठीक है, वो 10 से बड़ी है, ठीक है गाइज, 10 से बड़ी है, तो आप क्या करो यहाँ पे आके सबसे पहले, ऑलराइट गाइज, इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ ऐसा,
ऑलराइट, ये बोला प्लीज़ वैलिड फ़ोन नंबर। अगर मान लो मैं 10 ही करता हूँ, इतना करता हूँ, फिर भी वैलिड फ़ोन नंबर इतना करता हूँ तो भी वैलिड, मतलब 10 रिक्वायर होने ही चाहिए। तो देखिए मैं 8290765734 इतना डाल देता हूँ, तो गाइस ये परफेक्टली सेट नहीं हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा सबसे पहले, अब ये बहुत ही टैकल करने वाली प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो गाइज हम क्या करेंगे, ये इक्वस टू है ना, यहाँ पे इसको हटा देंगे, क्योंकि इक्वस टू क्या, 10 के इक्वल तो होगा ही नंबर, 10 से बड़ा है तब हमको कंडीशन लागू करनी है। अब देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, अब देखिए मैं यहाँ पे डालता हूँ 8290, ओनली 10 नंबर 8290, चलो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डालता हूँ, तो ये एरर हमको जनरेट करेगा, ठीक है। लेकिन मैं एक और डाल देता हूँ, परफेक्टली सही हुआ, लेकिन इस पर मैं डाल दूँ प्लीज़ वैलिड फ़ोन नंबर, मतलब 11 में टाइप नहीं कर सकता, 9 में टाइप नहीं कर सकता, ठीक है। और 10 तो मैं इक्वल होते ही है फ़ोन नंबर, तो मैं यहाँ पे कंडीशन कुछ ऐसी दे दी है कि ये इतना ही चलेगा, ठीक है। नाउ पासवर्ड गाइज बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको पासवर्ड और वैलिडेशन आपको कंप्लीटली करवा देना, WALIDATION वैलिडेशन परफेक्टली। अब यहाँ पे आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे गाइज आपको करना ये है कि इफ़, अगर सबसे पहले तो आप चेक करो कि जो पास की वैल्यू है वो क्या एम्प्टी तो नहीं है। अगर वो एम्प्टी होती है तो आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आपको आके क्या करना है, जो भी एरर मैसेज है इसको कॉपी करो एज इट इज़। बेसिकली ये फंक्शन को कॉल कर रहे हो यहाँ पे इस पैरामीटर की, ये तो ठीक है, इसकी जगह आपको करना पास, क्योंकि पास की तो फील्ड है, पास ऑलराइट, और पास पास पास, ठीक है, पास ऑलराइट। चलो इसके अंदर मैं यहाँ पे आके एलसीफ अगेन चेक करूँगा, एलसीफ वही फ़ोन नंबर वाली बात, एलसीफ, और यहाँ पे मैं चेक करूँगा गाइज जो आपकी पास की वैल्यू है उसकी जो भी लेंथ है यार, ठीक है, वो छोटी तो नहीं है, नहीं वो इक्वस्ट मतलब वो लेस देन तो नहीं है, या फिर इक्वल तो नहीं है, कितने के, 4 के। तो अगर ऐसा होता है तो अगेन एरर मैसेज मैं यहाँ पे जनरेट करूँगा, और इसके अंदर जो मेरा पहले वाला क्या है पैरामीटर है, इसके अंदर मैं डाल दूँगा पास, और इसके अंदर मैं आके इस मैसेज को जनरेट करवा दूँगा कि पासवर्ड टू शॉर्ट। आप कुछ भी करा सकते हो यार अपने हिसाब से, टू शॉर्ट सिंपल, आपको ये पता होना चाहिए कि चीज़ें काम कैसे कर रही है। पासवर्ड टू शॉर्ट एल्स, अगर गाइस सब कुछ सेट हो जाता है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, हमने मैसेज को ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर चुका है। सक्सेस मैसेज के अंदर सक्सेस मैसेज को कॉल कीजिए, और उसके अंदर आपको क्या करना है, सिंपल पास को डाल देना है, इतना ही करना है। चलो ये भी काम बन गया। अब देखिए अब हम चेक करते हैं कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है, कन्फर्म पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड बेसिकली। देखिए पहली कंडीशन तो मेरी यही होगी, इसको मैं कम्प्लीटली कॉपी करूँगा और यहाँ पे जाके इसको कम्प्लीटली कॉपी कर लूँगा, और यहाँ पे आपको आना है और इसको एक और दे देना गाइज, इतना करना है, इतना आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए अगर ऐसा होता है तो सी पास के लिए बेसिकली है, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सी पास करना पड़ेगा, ठीक है। एल्सीफ अगर ऐसा भी नहीं होता है कि यूज़र ने कुछ लिखा तो है इसके अंदर, लेकिन वो क्या लिखा है, तो हम चेक करा रहे हैं कि आपका जो पासवर्ड है बेसिकली पास वैल्यू, बेसिकली जो आपका पास वैल्यू इक्वस टू सी पास वैल्यू के है, ठीक है। तो आप यहाँ पे परफेक्टली कर सकते हो कि आप मैसेज इसके अंदर जनरेट करवा सकते हो कंट्रोल सी, और यहाँ पे आप कर सकते हो कंट्रोल प्लस वी, और इसके अंदर आप आके सी पास वैल्यू की फील्ड को स्पेसिफाई कर सकते हो, सी पास वैल्यू परफेक्ट। एल्स अगर ऐसी कंडीशन भी लागू नहीं होती है एल्स, और यहाँ पे अगर ये भी नहीं होता तो गाइज आपको एरर मैसेज जनरेट करवाना है, और इसके अंदर लिख देना है सिंपल सी पास आपका पैरामीटर रहेगा, ठीक है। और इसके 1 सेकेंड सी पास होगा बेसिकली सी पास, और इसके अंदर बेसिकली एक फील्ड कंप्लीट आपको करनी है, उसका नाम जो एरर आपको दिखाना है कि आपके पासवर्ड आप लिख सकते हो योर पासवर्ड आर नॉट मैचिंग, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। तो योर पासवर्ड आर 1 सेकेंड आर नोट मैच्ड, ठीक है। चलो आपका काम गाइज कंप्लीट हो चुका है, और कॉन्ग्रेचुलेसन, ठीक है। देखिए इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ऑलराइट, और यहाँ पे मैं चलता हूँ, ऑलराइट, सब कुछ बोल रहा है कि यार प्लीज़ आप फील्ड को पास करो। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक्सीलेंट डाल देता हूँ, ईमेल डाल देता हूँ, ठीक है, और मैं कुछ फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड डाल देता हूँ मैं जैसे एक्सीलेंट करके, और ये वाला पासवर्ड मैं कुछ ऐसे डाल देता हूँ,
तो परफेक्ट बोल रहा है कि आपके पासवर्ड है वो मैच नहीं हुए, ये तो ठीक है, लेकिन ये पासवर्ड आपका मैच नहीं हुआ तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा एक्सीलेंट। अगर ऐसा करते हैं तो ये एक्सीलेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पासवर्ड थोड़ा छोटा करते हैं, कितने से, मैंने यहाँ पे कंडीशन दी है पासवर्ड का लेंथ, अब अगर आप 4 से छोटा करते हैं फिर इक्वल करते हैं तो बेसिकली 4 तो है ही, तो आपको यहाँ पे बोल देगा पासवर्ड टू शॉर्ट एंड पासवर्ड आप के मैच नहीं हुए हैं। तो गाइज ये ठीक था और ये हमने कर लिया। अब एग्री एंड टर्म्स एंड कंडीशन ये बचा है, इसको गाइज हम देखेंगे जब भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तब, क्योंकि इसकी अभी कोई इतने नीड नहीं है। सबसे पहले आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए और ये कैसे काम कर रही है चीज़, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। तो बेसिकली ये हमारी थी जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट रखा है मैंने, 2 फंक्शंस को अलग अलग डिफाइन किया है। पहले के अंदर मैंने सब कुछ एक ही कर दिया था, लेकिन अभी के अंदर मैंने 2 फंक्शंस को अंदर अलग अलग डिफाइन किया है। उसके अंदर मैं एक क्लास को ऐड कर रहा हूँ, से या तो एरर मैसेज होगा या फिर सक्सेस एरर का मैसेज होगा, जो भी होगा। और आपको इस वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छा लगा होगा, और जो भी आपको पार्ट अच्छा लगा है वो बेसिकली आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो गाइज आज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर, बाय बाय।